ज्ञानदायिनी मां शारदा के चरणों की धूलि को मेरा नमन। क्रांतिधरा मेरठ से आता हूं। जो कुछ भी कहूंगा इस देश की अखंडता, संप्रभुता और शौर्य गाथा को ध्यान में रखकर कहूंगा। कोई भी हल्की, छोटी और घटिया बात नहीं कहूंगा। वाह प्रीतम भाई, एक विचार आया जब कलम कागज लेके बैठे कि लिखें क्या। जी। अब किसी ने कह दिया कि प्रेम पे लिखो। हाँ हम गरम खून नौजवान युवा, हम भी प्रेम पे लिखने लगे तो हम युवा किस बात के। तुम कहो तो फूल पत्ते भंवरे आदि बाग लिख दूं मैं। हाँ जनता पे डिपेंड है। जी। जनता जनार्दन बड़ी चीज है कि तुम कहो तो फूल पत्ते भंवरे आदि बाग लिख दूं मैं, हाँ या यूं कहो कि मक्के की रोटी संग सरसों का साग लिख दूं मैं। हाँ तुम कहो तो किसी गोरी का बाहों का हार लिख दूं, हाँ या जंग लड़ती तलवारों की धार लिख दूं। हाँ तुम कहो तो किसी गरीब किसान की रोजी रोटी लिख दूं मैं, हाँ। या युद्ध लड़ता खून सना एक फौजी लिख दूं मैं। वाह अरे चाल चलन पर आहें भरता भारत का एक युवा लिखूं, या जलिया वाले बाग में लाशों से पटाए कुआं लिखूं। तुम कहो तो किसी गोरी के चक्कर से घर निकाला लिखूं मैं। तुम कहो तो किसी गोरी के चक्कर में घर से घर निकाला लिखूं मैं, या माँ के फटे हाथों से मुख तक पहुंचता निवाला लिखूं मैं। तुम कहो अरे आग की लपटों में जलता विश्वविद्यालय नालंदा लिख दूं। आग की लपटों में जलता विश्वविद्यालय नालंदा, और हमने मोहम्मद गौरी को 17 बार माफ करा था। याद रखिएगा, बहुत बड़ी बात है कि हमने मोहम्मद गौरी को, जिसने नालंदा विश्वविद्यालय जला दिया था, 17 बार उसे माफ करा था। कि आग की लपटों में जलता विश्वविद्यालय नालंदा लिख दूं, या राजगुरु सुखदेव भगत सिंह की फांसी का फंदा लिख दूं। अरे लिखने को तो धूल झोंकता एक पूरा संविधान लिख दूं। बहुत कड़वी बात कहने जा रहा हूं, क्षमा चाहूंगा अगर बुरी लगे। तुम्हारा 40 पर होगा, हमारा 90 पर होगा, और इसे हम न्याय का नाम देंगे। समझने वाले समझ गए होंगे कि करो, लिखने को तो धूल झोंकता एक पूरा संविधान लिख दूं, या छाती पर हाथ रखा भगवा वाला परिधान लिख दूं। अरे करो इशारा तो बारिश में मिट्टी की भीनी सुगंध लिख दूं मैं, या फ्रिज में बंद कटी लाश के टुकड़ों की दुर्गंध लिख दूं। प्रेम इस जीवन का आधार है प्रीतम भैया, प्रेम इस जीवन का आधार है, परंतु युद्ध इस जीवन का नियम है। सबको अपने अपने हिस्से की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। माना जीवन एक प्रेम है, प्रेम की परिकाष्ठा है। माना जीवन एक प्रेम है, प्रेम की परिकाष्ठा है, तो हुस्न में ही डूब कर इसको गवाओगे क्या। खुद को ना जलाओगे ना खपाओगे, अरे तो हादसे में ही डूबकर मर जाओगे क्या। जब कोई तुम्हारे घर में घुसकर तुमको मारेगा तो उसके साथ भी प्रेम द्रोह गीत गुनगुनाओगे क्या। और जब खुद की माँ बहनों पर हवसी कोई हावी होगा तब भी बैठकर प्रेम का ठागा ही लगाओगे क्या। तब भी बैठकर प्रेम का ठागा ही लगाओगे क्या। प्रेम, हास्य और अहिंसा ही यदि जीवन का सार है, प्रेम, हास्य और अहिंसा ही यदि जीवन का सार है, तो मुझको बतलाओ मेरी कलम इतनी प्रचंड क्यों है। और समझौता ही यदि युद्ध का परिणाम है, तो मुझको बतलाओ राम के हाथ में कोदंड क्यों है। कोदंड भगवान श्री राम के धनुष का नाम था। बुलबुले सरिता नहीं होते, पिलखवा के कवियों उन्होंने 2 लाइनें गई और बहुत बढ़िया लाइनें हैं कि बुलबुले सरिता नहीं होते, बुलबुले सरिता नहीं होते, चुलबुले सविता नहीं होते, और मंच की रक्षा करो कवियों, चुटकुले कविता नहीं होते। साहित्यकार कभी साधारण नहीं होता। आप सभी यहाँ साहित्यकार हैं, माँ शारदा ने आपके हाथ में कलम दी है। साहित्यकार कभी साधारण नहीं होता, प्रलय और निर्माण उसकी गोद में पलते हैं। क्या बात कही भाई, वाह। अगली बार कलम उठाने से पहले सोचेगा आप लिखने क्या जा रहे हैं। क्षमा चाहूंगा अगर किसी को बुरी लग रही हो तो। क्या बात है। 2-4 धर्म विरोधी नेशनल टेलीविजन की डिबेट में बैठे और बोले हमें मस्जिद नहीं तोड़नी चाहिए थी, सरकार अपने आप फैसला करती। मगर हम भी फैसला सुनाएंगे, हम भी आते हैं मेरठ से। अगर अपने स्वाभिमान की खातिर यदि लड़ते ना तो क्या करते। प्रश्न की कसौटी खड़ी करता हूं, अपने स्वाभिमान की खातिर यदि लड़ते ना तो क्या करते। राजा पृथ्वीराज चौहान थे जिनके सेनापति थे जयचंद। जयचंद ने मुगलों के साथ मिलकर राजा पृथ्वीराज चौहान को मार दिया था, गद्दारी की थी। प्रीतम भाई हमारे कहाँ, हमारी कमी कहाँ रही कि तरकश तीर धनुष ना ही तलवारों से हारे हैं। तरकश तीर धनुष ना ही तलवारों से हारे हैं, अरे हम तो घोर अहिंसक घर के जयचंदों से हारे हैं। यहाँ कमी रही। अब ऐसे गद्दारों का किया क्या जाए।
जहाँ राम राम में सीता हो, जहाँ गंगा जल शिव पीता हो। कैसा था अपना भारत कि जहाँ राम राम में सीता हो, जहाँ गंगा जल शिव पीता हो, जहाँ कण कण में भारत माँ हो, जहाँ सूर्य कभी भी अस्त ना हो, जो विश्व गुरु के काबिल हो, जहाँ महज उड़ाने बाकी हो, और जहाँ ना दुर्गा पूजा हो, जहाँ धर्म और कोई दूजा हो, जो बोले शिव से ऊंचा हो, बोले रावण सा दूजा हो, वो समस्त भुजाएं छाट दो, वो सर ही धड़ से काट दो। क्या बात है, बहुत अभी सिर्फ गुणों को देखा है तुमने, हम में कृष्ण और बलराम जैसा। अरे मर्यादा का पाठ देखा, दिखे हम प्रभु राम जैसा। जब तक शस्त्र और युद्धों को टाल सकते हैं टालेंगे, क्यों? क्योंकि क्रोध नहीं देखा तुमने हमारा लक्ष्मण और परशुराम जैसा। क्या बात है, बहुत बढ़िया। एक समय था जब माताएं अपने बेटों को सिखाती थी कि बेटा या तो युद्ध जीत कर आना या मुझे अपना चेहरा मत दिखाना। और एक समय ऐसा आ गया, माताएं अपने बेटों को सिखाती हैं कि चिंटू बेटा उधर से मत जाना, उधर लड़ाई हो रही होगी। ऐसा समय आ गया, हम डर रहे हैं। ओम एम ईम हन हनत पथ पथ ग्रहण ग्रहण माताए माताए मोहाय मोहाय एम हीम भट स्वा खत्म। हम डर रहे हैं। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। हम डर रहे हैं। जटाटवी गलज्ज्वल प्रवाह पावित स्थले गले वलम विलंबितां भुजंग तुम गवालिकाम डमट 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 डिना डमट डमरमयम चकार चंड तांडवम तनोतु नः शिव शिवम। हम डर रहे हैं। जो केवल तकते हैं अर्थात खड़े खड़े देखते रहते हैं। जो केवल तकते ही रहते हैं, कायरता के प्रतीक सोच लिए जाते हैं। यूं तो कहलाते हैं जंगल के पुरोधा, किंतु गीदड़ों के झुंड में दबोच लिए जाते हैं। अरे सामने दरिंदे हो तो लड़ना ही पड़ता है, आंखों से आंसू भी पोंछ लिए जाते हैं। और जिस उपवन में यदि होते नहीं है फूल, उसके समूचे फूल नोच लिए जाते हैं। आपको तय करना है आपको सूल और फूल में से क्या बनना है।